एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामधन था। प्रजा की सेवा करना ही उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह ही पूजती थी। राजा रामधन सबकी निष्काम भाव से सेवा करते थे, फिर चाहे प्रजा उनके राज्य की हो या किसी और राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उन्हीं राजाओं में से एक राजा था राजा भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। इसी ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन पर हमला करने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद राजा रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और इतना सब होने के बाद भी राजा रामधन की लोकप्रियता में बिल्कुल कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं के बारे में बातें होती थी, जिससे भीम सिंह को चैन न था और उसने राजा रामधन को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़ के उसके सामने लाएगा वह उसे 100 सोने की दिनार देगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम तो इसी जंगल के क्या तुम मुझे राजा रामधन के राज्य का रास्ता बता सकते हो? तब रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुंचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आप मुझे खोजने वाले को 100 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया, अतः इसे वो 100 दिनार दे दे। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं और उसने अपनी गलती का स्वीकार किया। साथ राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। दोस्तों, इसे ही कहते हैं कर भला तो हो भला। एक तरफ भीम सिंह राजा रामधन को मारना चाहता था और अंत में राजा रामधन की करनी देखे वो लज्जित हुआ और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और स्वयं को उनके जैसा बनाने में जुटा। महान लोग सही कहते हैं, कर भला तो हो भला। रामधन की करनी का ही फल था जो वो हारने के बाद भी जीत गया। उसने जिस तरह सभी को मदद की और उसकी मदद अंत में उसी के काम आई। इसलिए कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए।